जादूगर मंच पे आता है। उसने मंच के बीचों बीच एक पक्की दीवार बना दी थी। उसने दावा किया कि वो उस दीवार के पार अपने दिमाग की ताकत से जा सकता है। अगले ही पल उसकी सहायिका ने एक पर्दा ऊपर उठाया और चमत्कार हुआ, जादूगर सचमुच दीवार के पार चला गया। दर्शक दंग रह गए, तालियों की गड़गड़ाहट गूंजने लगी। सबने जोर देकर कहा, एक बार और, एक बार और। मजबूरी में जादूगर को दोबारा प्रदर्शन करना पड़ा। पर्दा बंद हुआ। उसने एक तेज इशारा किया। उसके साथी ने एक छुपा हुआ मैकेनिज्म नीचे की ओर खींचा। दीवार के नीचे से एक छोटा सा छेद खुला। यही था असली राज दीवार पार करने का। वही महान जादूगर वो धीरे धीरे रहस्यमयी अंदाज से उस छेद से निकलकर सामने आया। जब वो फिर से दर्शकों के सामने पहुंचा तो इस बार तालियां और भी जोरदार थीं। यह प्रदर्शन एक राजा ने भी देखा और उसको अगले दिन उसके महल में बुलाया। जादूगर मान गया। जादूगर ने सभी से कहा कि वह उनकी इच्छाएं पूरी कर सकता है। उसने सबसे कहा कि अपनी इच्छाओं को एक छोटे छोटे कागजों पर लिखें। फिर उसने वो सारे कागज इकट्ठे किए ताकि सबको लगे कि यह सचमुच की प्रक्रिया है। उसने राजकुमारी से कहा, इनमें से एक चुनो, फिर जो भी इच्छा निकलेगी मैं उसे पूरा करूंगा। पर जादूगर ने जैसे ही पर्चा खोला, वो रूसी भाषा में था और जादूगर को रूसी नहीं आती थी। सभी हंस पड़े। जादूगर रानी के पास गया और बोला, कृपया इसका अनुवाद कीजिए। रानी ने पर्चे पर एक नजर डाली और गंभीरता से कहा, यह इच्छा पूरी नहीं हो सकती। इसमें लिखा है, महल की घंटियां फिर से बजें। लेकिन वो घंटियां सदियों से नहीं बजी थी। उनकी रस्सी सड़ चुकी थी, सीढ़ियां टूट चुकी थी और तंत्र काम नहीं करता था। मगर जादूगर ने उसे गंभीरता से नहीं लिया। उसने अपनी जेब में से एक रुमाल निकाला और उसमें एक सफ़ेद रेशमी कपड़ा डाल दिया। अगले ही पल उसी से एक रस्सी बाहर निकल आई।